हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया के बारे में कुछ 4-5 बातें बोलना चाहता हूँ। जो बातें हैं वो यही बिजनेस आइडिया के रिलेटेड है। ये नहीं कि इधर उधर बातें कर रहा हूँ। पहली बात ये है दोस्तों, जो आज का जो ज़माने में जो ट्रेंडिंग जो बिजनेस में से जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो बिजनेस जो हाई प्रॉफिट जो कमा रहे जो बिजनेस में से ये एक बिजनेस है जो आज का जो बिजनेस आइडिया। ठीक है दोस्तों, आजकल जो वो ट्रेंडिंग में जो ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप में जो बिजनेस में से ये एक बिजनेस आइडिया है दोस्तों, जो आज का जो बिजनेस आइडिया। ठीक है दोस्तों, और ये बिजनेस आइडिया जो उसमें जो आप प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इजी सी बात है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपका बिजनेस बढ़ने में, ग्रो होने में, ज़्यादा आप पैसे कमाने में कोई रोक नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, इतना ज़्यादा टेस्टी है, इतना ज़्यादा पसंद है जो आज का बिजनेस आइडिया का जो प्रोडक्ट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है जो आज के ज़माने में। तो इसमें आपको फिर प्रॉफिट करने में, ज़्यादा आप पैसे कमाने में कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, जो तीसरा बिजनेस आइडिया दोस्तों, मतलब तीसरा जो पॉइंट है, एक दिन में मतलब 24 घंटे में आप 5 से 6 घंटा ही काम करना है। 5 से 6 तास मतलब 5 से 6 घंटे ही काम करके मिनिमम आप 5,000 रुपये कमाओगे। बिल्कुल मान लीजिए, मैं आगे वीडियो में पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। 5 से 6 घंटे में, 24 घंटे में से 5 से 6 घंटा आप काम करोगे, मिनिमम 5,000 रुपये कमाओगे दोस्तों इस बिजनेस आइडिया से। ये सब जो पॉइंट है ब्रेकिंग न्यूज समझ लीजिए। ठीक है, इस बिजनेस आइडिया का। और चौथा पॉइंट ये दोस्तों, आप जितना जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे इस बिजनेस में, मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस आइडिया है। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे इस बिजनेस में, वो पूरा इन्वेस्टमेंट का पैसे या उससे ज़्यादा भी पैसे आप एक ही महीने में कमाओगे, गारंटी के साथ। जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, एग्जांपल समझ रहा हूँ, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, इस बिजनेस के लिए आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, एक ही महीने में 1,00,000 रुपये या उससे ज़्यादा भी आप कमाओगे गारंटी के साथ। ठीक है दोस्तों, और जो बात का जो पॉइंट है दोस्तों, इस ये बिजनेस ना कोई सीजनेबल बिजनेस नहीं है। ये ना हर सीजन में चलने वाला बिजनेस है, सदाबहार बिजनेस है। ये बिजनेस में कभी मंदी आएगा ही नहीं है। कितना बढ़िया बिजनेस आइडिया होगा दोस्तों, आप सोच लीजिए। लोगों का बहुत पसंद का बिजनेस आइडिया है। आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उससे या उससे ज़्यादा ही आप एक ही महीने में कमाओगे। और इस बिजनेस में आप 4 से 5 मतलब 5 से 6 घंटे भी आप काम करोगे तो मिनिमम 5,000 रुपये कमाओगे। और मेन बात है कि इस बिजनेस ना कोई मतलब सदाबहार बिजनेस है, पूरा साल चलने वाला बिजनेस है दोस्तों। इसमें मेहनत कुछ नहीं है दोस्तों, आपका मेहनत कुछ नहीं है, सिर्फ आपका पहला इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ कमाई करना है। और इस बिजनेस में प्लस पॉइंट ये है, जिस दिन आपका बिजनेस शुरू करोगे उसी दिन से आप पैसा गिनना शुरू करोगे दोस्तों। सोच लीजिए, ये एक प्लस पॉइंट है। जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू करोगे उसी दिन से आप पैसे गिनना शुरू करोगे। और लास्ट पॉइंट ये है दोस्तों, आप इस बिजनेस में कुछ करना नहीं है, मतलब मेहनत कुछ नहीं, क्वालिटी और जो फैसिलिटी, मतलब क्वालिटी और आप सर्विस कितना अच्छा दोगे उतना आपका कमाई होगा। मतलब कि आप क्वालिटी जो जिस इस बिजनेस आइडिया में जो मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, उस प्रोडक्ट का आप क्वालिटी और सर्विस अच्छा दोगे, इस बिजनेस में कभी लॉस नहीं होगा। जो 6 पॉइंट आपने अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पहला पॉइंट ये था कि इस मतलब पूरा ट्रेंडिंग बिजनेस है आजकल का, लोगों का जो अट्रैक्शन करने के लिए ट्रेंडिंग बिजनेस है। दूसरा पॉइंट ये था कि लोगों का मन पसंद प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि 5 से 6 घंटा काम करोगे तो मिनिमम 5,000 रुपये आप कमाओगे। और चौथा पॉइंट ये था कि आपका मेहनत कुछ नहीं है। और पांचवा पॉइंट ये था कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे उससे या उतना पैसे या उससे ज़्यादा पैसे आप एक ही महीने में कमाओगे। दूसरा महीने से सिर्फ प्रॉफिट दूसरा महीने से लेकर लाइफ टाइम, जितना दिन, जितना साल, जितना महीने भी आप बिजनेस ये करोगे सिर्फ प्रॉफिट में ही रहोगे। और जितना अच्छा आप क्वालिटी और सर्विस दोगे इस बिजनेस में कभी लॉस आएगा ही नहीं है।
तो दोस्तों ये सब पॉइंट सुनकर आप लोगों को इस बिजनेस आइडिया मतलब करने का जो मन कर रहे हैं नहीं कर रहे, मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि अभी मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया नहीं। और इस बिजनेस आइडिया में मैं आपको ये एक बात बोलना चाहता हूँ कि कहाँ से करना है, कौन कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, ठीक है, और ये कौन कर सकता है, इसके लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा, सब कुछ बातें बताने से पहले, ये वीडियो बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनंती करता हूँ दोस्तों, या मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों चाइनीज़ कॉर्नर का, चाइनीज़ फूड कॉर्नर, चाइनीज़ फूड कॉर्नर का नाम सुनते ही आप वीडियो स्किप कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा यार इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, पहली बात। और दूसरी बात, आपको एक सवाल और आते होगा, यार ये मेरे को चाइनीज़ तो बनाना मतलब कोई भी फूड बनाना तो आता ही नहीं है, मैं तो ये बिज़नेस कर ही नहीं सकता हूँ। उसका भी सवाल का जवाब दे दूंगा, आपको नहीं आता है तो भी आप बिज़नेस करोगे ईजी से, बिना मेहनत से। प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिए। तीसरा बात ये हो सकता है, आपका सवाल ये आ सकता है आपका मन पे कि यार इसमें बहुत मगजमारी होगा, शायद क्या पता मैंने इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू किया नहीं चला तो कैसे, जो भी है आपका दिमाग में सवाल, ये वीडियो आप देखोगे ना, पूरा सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा दोस्तों। प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। कोई भी आपका मन पे सवाल है, बहुत ईजी तरीके का बिजनेस है, बहुत सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखोगे ना, पूरा आपका मन पे जितना भी सवाल है जवाब अपने आप ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को देखना मत भूलिए अंत तक, ठीक है। आज का जो बिजनेस आइडिया, चाइनीज़ कॉर्नर का बिजनेस आइडिया दोस्तों, ये बिजनेस आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, इसीलिए कि पूरा ट्रेंडिंग में है दोस्तों बिजनेस आइडिया। आज का जो फैशनेबल के हिसाब से, आजकल जो लोगों का जो फैशन के हिसाब से जो लोग को जो बढ़ रहे हैं, जो लोगों का जो टेस्ट जो बढ़ रहा है, उस टेस्ट के हिसाब से चाइनीज़ फूड ना बहुत ही फेमस है दोस्तों। ये बिजनेस आप गांव से भी कर सकते हो, आप सिटी में रह रहे हो, सिटी में रह रहे हो तो सिटी से भी आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये बिजनेस ना कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि गांव में जो चाइनीज़ फूड ना शायद कम ही रहता है, मैंने जितना भी गांव घूमा हूँ, एक या दो ही रहता है कि उसमें से आपका जो स्पेशलिटी कुछ क्वालिटी अच्छा तरह से आपने दिखाया तो आपका बिजनेस मिनिमम चलने में, मतलब दबा के चलने में कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। इसीलिए आप गांव से भी ये बिजनेस करोगे तो गांव में भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आराम से आप ये बिजनेस कर सकते हो। शहर में करोगे तो आपको लोकेशन बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ लोकेशन है शहर में, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे भीड़ भाड़ एरिया हो, जैसे चौराही हो, बस स्टॉप के सामने, मॉल के सामने, स्पेशली वाइन शॉप या बियर बार के सामने, ठीक है दोस्तों, मार्केट बाजार, ऐसे जो लोगों का ज़्यादा आना जाना ज़्यादा हो, वहाँ पे आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके लिए एरिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट से 1500 स्क्वायर फीट आप रखिए, क्योंकि इसमें ना लोग जो गाड़ी में आते हैं तो पार्किंग का भी सुविधा हो आपका दुकान के सामने। जहाँ पे ज़्यादा पार्किंग है वहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास ना गाड़ी बाइक बहुत सारे हैं, हर घर पे गाड़ी देखने में मिलेगा, इसलिए आप पार्किंग का सुविधा उनको करा के दोगे तो इस बिजनेस के एक स्टेप अलग का एक ट्रिक समझ लीजिए जो बिजनेस बढ़ने का, पार्किंग का सुविधा का। और दोस्तों इस बिजनेस में जो स्ट्रेटर्जी की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, स्ट्रेटर्जी ये होना चाहिए कि आपका जो फूड, जो भी फूड तैयार कर रहे हो जो चाइनीज़ का, उसमें अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छा टेस्ट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका जो दुकान को डेकोरेशन है, जो लाइट्स है, ठीक है, उसमें ना मतलब कुछ कभी कभी ना कुछ ऑफर रखिए, जो आपका जो बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ ऑफर रख दीजिए। जैसे मैं ऑफर की बात करूंगा, जैसे बाय वन गेट वन फ्री कर दीजिए, या रेट में कुछ परसेंटेज डिस्काउंट कर दीजिए, कुछ अलग अलग टाइप का जो एडवर्टाइजमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट मतलब ना लोगों का मन पे ये ऐसा जो दिमाग में आ जाता है, यार 100 रुपये का चीज़ कुछ डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, और 10% कितना होता है उतना वो लोग नहीं सोचेगा, लेकिन ये जरूर सोचेगा यार डिस्काउंट चल रहा है वहाँ पे, समझ रहे बात को, कुछ ऑफर चल रहा है, अरे ये आप चाइनीज़ दोगे उसके साथ ही ये फ्री है, ये दोगे दूसरा चाइनीज़ फूड फ्री है, जैसे अलग अलग टाइप का जो इसमें ना बहुत सारे टाइप का जो फूड आ जाता है,
ठीक है दोस्तों। हर फूड का जो अच्छी तरह से उनका जो एडवर्टाइजमेंट करना मत भूलिए दोस्तों, आपका दुकान का एडवर्टाइजमेंट करना मत भूलिए। ये सब ना इस बिजनेस का एक स्ट्रेटजी है, जो एडवर्टाइजमेंट है जो सही ढंग से लोगों का दिमाग में शेव होना चाहिए कि यार ये यहाँ पे एक फूड मतलब चाइनीज फूड कॉर्नर हुआ है, उसमें ये टाइप का जो सुविधा है, ये टाइप का जो सर्विस है और अच्छा क्वालिटी का जो फूड वहाँ पे मिलता है, लोगों का मन पे जो सेव हुआ। चाहे लोगों का चाहे घर से आपका दुकान चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, लोग नहीं सोचेगा। और वहाँ पे मेन पॉइंट है कि पार्किंग का सुविधा दे रहे हो तो लोग ना डिस्टेंस नहीं नापेगा, मतलब कितना दूर है ये नहीं सोचेगा, लेकिन जरूर आपके पास आएगा। आपके पास वो एक कस्टमर एक बार आया तो उसको बार बार आना चाहता है, तो आपका क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है, आपका जो फूड का टेस्ट के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। इसलिए आप फूड का टेस्ट अच्छा क्वालिटी का रखना मत भूलिए दोस्तों। और दूसरी बात है दोस्तों, ये सब आपने दुकान सेटअप कर लिया, मैंने ये सब बातें बोल दिया, लेकिन आपको चाइनीज कोई भी फूड बनाना आता ही नहीं है, तो आप बिजनेस कैसे करोगे? ये आपका मन पे सवाल है, तो उसका भी मैंने जवाब बता रहा हूँ, वो भी सरल भाषा में। जैसे कि मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप ना ये फूड जो कुक को मतलब जो खाना बनाने वाला, जो चाइनीज का अच्छा क्वालिटी का जो खाना बनाने वालों को आप नौकरी पे रख सकते हो इस बिजनेस में। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे जो फूड कॉर्नर में जो लड़के लोग जो खाना बना रहे हैं, जो वो लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे। दूसरे का जो फूड कॉर्नर पे ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग कुक मिलेंगे आपको, उसमें से एक कुक को आप पेमेंट का लालच से आप ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का जो बिजनेस तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपका उसका बिजनेस तो चलेगा चलेगा, क्योंकि ये जो कुक रहेगा, जो भी दुकान का मालिक है, ये के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहेगा। जैसे कि एक कुक को आपने ड्यूटी पे रख दिया, आपने एक कुक को नौकरी पे रख दिया, उसके साथ साथ अब दूसरे का जो लड़के लोग जो वेटर है और सर्विस और देने वाले हैं, उनको भी आप ये बताओगे कि यार ये काम तू भी सीख के ले ले, जैसे कुक का काम, जो खाना बनाने का काम। क्योंकि एक ही के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहोगे, क्योंकि एक के ऊपर आप डिपेंड रहोगे, कल वो छोड़ के गया तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। इसीलिए आप भी सीख लीजिए, और आपके साथ दूसरा जो भी वेटर है, जो आप और 2 वेटर को हायर करना पड़ेगा, और 2 वेटर को आपको काम पे रखना पड़ेगा। टोटल 3 लोगों को काम पे रखना पड़ेगा, जैसे कि ये कुक हुआ, 2 वेटर हुआ, ठीक है। आप कैश काउंटर संभालोगे, पहली बात है कि आप कैश काउंटर संभालोगे, और ये कुक के ऊपर इसीलिए डिपेंड नहीं रहोगे, वो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। इसलिए 2 वेटर जो है खाली टाइम पे, जो जब कस्टमर नहीं रहता है उस समय, ये दोनों जो वेटर को भी वो काम सीखने के लिए उनको बोल देने का, और कभी कभी आप भी सीख लेने का। आप चाहे कल जाके आप कुकिंग करें या ना करें, लेकिन कुकिंग सीखना ये अच्छा स्किल है, एक मतलब आपको कभी भी काम आएगा, ठीक है। इसलिए आप भी सीख के लीजिए, ये नहीं कि वो छोड़ के जाएगा करके मत सीखिए, लेकिन कुकिंग का स्किल बहुत अच्छा है, इसलिए आप भी सीख के लीजिए। मैं ये समझता हूँ दोस्तों, चाइनीज फूड जो बनाने का जो आपका मन पे जो सवाल था, शायद ये बात से निवारण हो गया होगा, मतलब ख़त्म हो गया होगा। आप कुक जो अच्छी तरह से जो खाना बनाने वालों को आप हायर कर सकते हो, जॉब पे आप रख सकते हो। और जो लास्ट और एक पॉइंट था दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, लेकिन इसमें ना इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैंने कुछ सामान की जो बात करूँगा, वो सामान तो आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि चेयर हुआ, टेबल हुआ, कुछ डेकोरेशन लाइट्स हुआ, गैस हुआ, कुछ बर्तन हुआ, ठीक है। और उसमें आपको जो एक फ्रिज भी लेना पड़ेगा, और जो खाना जो कितना टाइप का जो आपके पास फूड खाना जो बनता है, उसका अलग अलग मतलब फूड का जो मेनू रहता है, वो मेनू का पम्फलेट्स आपको छपवाना पड़ेगा, और बोर्ड, बैनर, कुछ डेकोरेशन अलग अलग टाइप का, ठीक है, ये सब आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए मिनिमम मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 60,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये काफ़ी है दोस्तों इस बिज़नेस के लिए। क्योंकि ना ये इसमें ना बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट, एक फ्रिज का ये ज़्यादा अमाउंट का आपका इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। बाकी आपका खुद का जो जगह है, खुद का दुकान है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो आपको एक भीड़ भाड़ एरिया में जो लोगों का ज़्यादा आना जाना हो, जो मैंने लोकेशन आपको बताया था, एरिया बताया था, उस हिसाब से आप एक शॉप रेंट पे ले सकते हो। रेंट पे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट में वो जोड़ेगा नहीं रेंट, क्योंकि 1 महीने के बाद आपको रेंट ले देना है। अभी पहले दिन ही आप रेंट नहीं दे सकते, 1 महीने के बाद देना है, तो आपको रेंट पे देने में कोई दिक्कत नहीं। जब आप 1 महीने तक आपका शॉप चलेगा, उसमें से आपको कुछ पैसे रेंट पे देने के रहते हैं, इसलिए वो पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट पे नहीं जोड़ा हूँ,
ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आपका जो कुक जो हायर किए हो आप, उससे ना अच्छा क्वालिटी का जो फूड बनवाइए, ठीक है, और अच्छा टेस्ट का फूड बनवाइए। जितना टेस्ट आपका अच्छा रहेगा उतना कस्टमर आपके पास आएंगे, जितना कस्टमर आपके पास आएगा उतना आपको फायदा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो भी है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों तरीके से ये बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस में ना दोस्तों, जो स्किल वालों का वेटर को, जैसे अच्छा स्किल वाला जो कुक को आपको जॉब पे रखना मत भूलिए दोस्तों। अच्छा स्किल मतलब उसको अच्छी तरह से ये फूड बनाना आना चाहिए, जो अलग अलग टाइप का, इसमें ना बहुत सारे टाइप का जो फूड होता है चाइनीज़ फूड में, वो अलग अलग टाइप का जो जो फूड रहता है, वो अच्छा क्वालिटी का बनाने वाला कुक को आप जॉब पे रख दीजिए। और जो 2 वेटर को वैसा रखिए जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वाला हो, चाहे आपका जेब से और 2-2 5-5 हज़ार ज़्यादा उनको पेमेंट देना पड़े चलेगा, लेकिन वो पैसा तो आपका अच्छा क्वालिटी वो दे रहे, तो अच्छा टेस्ट का खाना वो बना रहे, तो वो आपको अच्छा कमाई करके देगा ही देगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए ये 3 लड़के लोगों के ऊपर आपका जो जॉब जो टिका रहता है उनके ऊपर डिपेंड रहता है, कि इसीलिए कि उनको आपको ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ये बिजनेस कर सकते हो। ऑफलाइन तो आपका चल ही रहे, ऑनलाइन मतलब आप स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, इनका जो ऐप्स में भी आप रजिस्टर हो के आप ऑनलाइन फ्री डिलीवरी आप दे सकते हो बैठे बैठे कैश काउंटर से, ठीक है दोस्तों। जहाँ से भी ऑनलाइन, आजकल ना ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन का ज़माना है, इसलिए लोग ना होटल में जाके या इधर उधर जाके टाइम वेस्ट करना ना चाहते, क्योंकि उनको घर बैठे बैठे ये सब मिल रहे हैं, तो लोग ना ऑनलाइन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड हुआ है। इसलिए आप ऑनलाइन भी सर्विस देना मत भूलिए दोस्तों। और इसमें मेन बात है कि प्रॉफिट की बात करूंगा दोस्तों, मैं पहले ही आपको बताया था, पहले मेरा ये पॉइंट था कि जो ट्रेंडिंग बिजनेस में से एक बिजनेस है दोस्तों, ये जो आजकल जो हाई प्रोफाइल हाई प्रॉफिट कमा के देने वाला बिजनेस में से एक है, तो आप खुद सोच लीजिए इसमें कितना प्रॉफिट हुआ। फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको पर प्लेट के ऊपर 30 से 40% प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों, जो आपको पहली बात मालूम है। मैं हर वीडियो में भी बताता हूँ, फूड का जो बिजनेस है ना, टॉप 10 बिजनेस में से एक है। इसमें आप 30% से लेकर 40% आप पर प्लेट के ऊपर पैसे कमाओगे, तो सोच लीजिए आपका एक दिन में कितना प्लेट कमाई हो, मतलब कितना प्लेट बिकेगा, आपका कितना कमाई होगा। और ये बिजनेस आप शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक ये बिजनेस चलेगा। ऐसा जो जगह चुन लीजिए जो वाइन शॉप या मार्केट एरिया जहाँ पे लोगों का आना जाना हो, तो आप दोस्तों बहुत ही पैसे कमाने वाले हो इस बिज़नेस में। और ये बिज़नेस कभी लॉस होगा ही नहीं है। ये बिज़नेस इसीलिए लॉस नहीं होगा, लोगों को इतना टेस्ट, मतलब ये जो टेस्ट ना लोगों को ना आकर्षित कर लेता है। चाइनीज़ फूड कॉर्नर बोलते हैं, लोगों को कुछ अलग से टेस्ट महसूस कर लेता है। इसलिए ये बिज़नेस कभी बंद होने वाला नहीं है दोस्तों, कमाई बहुत ज़्यादा होगा। अलग अलग टाइप का आप कितना वैरायटी रखोगे उतना आपका डिमांड होगा, आपका कमाई होगा। सिर्फ आप कुक के ऊपर, वेटर के ऊपर भी डिपेंड मत रहिए। कुक को आप हायर करोगे, जॉब पर रखोगे, तो उनके साथ साथ आप भी ये स्किल सीखना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि कल आपको काम आ सकता है। क्योंकि कोई भी स्किल सीखोगे वो गलत चीज़ नहीं है, ठीक है दोस्तों। और ये बिज़नेस में अच्छा खासा कमाई है, इसलिए आप ये बिज़नेस करना मत भूलिए दोस्तों। मैं समझता हूँ दोस्तों, इस बिज़नेस आइडिया मैंने जो भी जितना भी सारे जो बातें बोला हूँ, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपका मन पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ऐसे समझ रहा हूँ, फिर भी आपका मन पे कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट्स कीजिए। आप वीडियो देखते हो, आपका मन पे सवाल हो या ना है मुझे पता नहीं चलता है। ज़रा आपको कोई सवाल नहीं है तो मिनिमम आप लाइक कीजिए, नहीं सवाल है तो लाइक कीजिए, सवाल है तो कमेंट्स कीजिए। और बिजनेस आइडिया ही आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों ये उम्मीद के साथ कि आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, और जो भी सवाल है तो कमेंट्स कीजिए दोस्तों, ठीक है। मैं फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया दोस्तों इस मेरे चैनल पे है, प्लीज़ वीडियो को देखिए और आपका प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।